हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे पास स्पेशली कमेंट आया था कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो अब बात करते हैं कि ये वीडियो कौन सी क्लासेस के लिए है। ये वीडियो हर बच्चे के लिए, बट पर्टिकुलरली मैं इसमें क्लास 12 का ही बताने वाली हूँ कि मेरे पास उसी के लिए कमेंट आया था। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, आप जिस भी क्लास में हो। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए उस अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज्ड प्लान तैयार कर दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अभिषी पांडे एंड आई स्कोर 94% इन माई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। करेंटली माई कॉलेज इज़ गोइंग टू स्टार्ट फॉर BTech। अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और जैसा भी होगा उसका भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्लान बताऊं, उससे पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहती हूं ताकि आप इन्हें पहले ही सॉर्ट आउट कर लें। अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं वो क्लास 12 में कहीं भी मैटर नहीं करते, ये आप लोगों को भी पता हो। ये आवाज़ जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना तभी आवाज़ आना शुरू होती है। तो गाइज़, हमारे क्लास 12 के मार्क्स हाफ ईयरली के फाइनल में मैटर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो टीचर्स बोलते हैं ना कि हम तुम्हारे हाफ ईयरली के मार्क्स में तुम्हें इंटरनल में से नंबर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बता रही हूँ, हर स्कूल के बच्चों को 28, 29, 30 से जितने मार्क्स मिल ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, वो जितने मार्क्स रख के जाएगा आपको उतने मिलने ही मिलने हैं। अगर उसने आपके 30 बोले हैं तो आपको 30 मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ही रेयर ऑफ रेयर चांसेस होता है कि जब एग्जामिनर ने ज़्यादा मार्क्स दिए हैं और टीचर ने कम कर दिए हैं। अगर तुमने टीचर से ज़्यादा तुम्हारी खुंदक है तो अलग बात है, बट इतनी भी खुंदक नहीं बना के रखनी। हाँ, टीचर्स दे रहे जाके पेन वैन गिफ्ट कर देना, थोड़ा अच्छी इमेज मेंटेन करना। ओके, लेट्स मूव ऑन अगेन टू द टॉपिक। एक तो हाफ ईयरली के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, इसलिए एक तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि जो हाफ ईयरली के चैप्टर्स हैं आपने उसमें से 3-4 चैप्टर ले लिए और उन्हें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कि आप उन चैप्टर्स को दोबारा बोर्ड एग्जाम पे सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जितना सिलेबस है पूरे अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और अगर हमें हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करना है। इससे आपकी हर चैप्टर की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। बस एक बार हाफ ईयरली खत्म होने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिएगा इन चैप्टर के, तो ये सारे चैप्टर से आप बिल्कुल गुड टू गो हो जाएंगे। तब शुरू करते हैं। एक और बात, इस टाइम पे आपके स्कूल में हो सकता है ज़्यादा पढ़ाई ना हो रही हो, किसी के स्कूल में रिवीजन हो रहा होगा, किसी में जो 2-4 चैप्टर बच गए होंगे वो कंप्लीट हो रहे होंगे, तो कोशिश करिएगा थोड़ी स्कूल से छुट्टी ले लेना। हमारा स्कूल तो मंडे टू सैटरडे होता था, तो मैं ट्राई करती थी कि सैटरडे की छुट्टी ले लूँ और मंडे की छुट्टी ले लूँ। तो सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन मेरे पास एक साथ हो जाएंगे पढ़ने के लिए, और बाकी डेज 4 डेज़ में स्कूल चली जाती थी। बाकी टाइम में स्कूल के साथ मैनेज कर लेती थी क्योंकि एक आध छुट्टी वीक में मिल ही जाती थी। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिएगा कि मतलब थोड़ा कम कर दीजिएगा स्कूल जाना है। ऐसे कोई 75% अटेंडेंस का इशू नहीं है। अभी तक तो बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर जा रहे होंगे उनकी हो भी चुकी होगी, और उसके बाद भी आपको जाना है तो 75% अटेंडेंस हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है कि चैप्टर्स आने वाले होंगे, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अगर आपके इन चैप्टर्स के अलावा कोई और चैप्टर्स हैं तो फिर आप उससे अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपके वो चैप्टर्स भी मैनेज कर दूँगी। सो गाइज़, आपने सिलेबस देख लिया होगा। मेरे अकॉर्डिंग यही सिलेबस होना चाहिए क्योंकि मेरा भी सिलेबस यही था। इस वीडियो में मैं इंग्लिश, IP और जो भी आपका ऑप्शनल है, लाइक मेरा योगा था, उसकी बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट मुझे लगता है आप एग्ज़ाम से सुबह उठ के 2 घंटे में भी पढ़ सकते हैं। मैं लिटरली बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश सुबह उठ के पढ़ के गई हूँ, सुबह उठी हूँ बोर्ड एग्ज़ाम से। और जबकि बस ऐसा नहीं था मेरे पास छुट्टियाँ नहीं थी, मेरे पास छुट्टियाँ थी तभी मैंने नहीं पढ़ा, मैं सुबह उठ के पढ़ के गई हूँ सिर्फ 2-3 घंटे में, एंड मेरे 97 मार्क्स इंग्लिश में आ गए थे। दैट्स मोर देन इनफ। तो मैं आपसे ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इंग्लिश को टाइम दीजिए, IP को दीजिए। IP को तब भी दे दीजिएगा क्योंकि उसमें कोडिंग वगैरह होती है, बट इंग्लिश हो जाएगी क्योंकि ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, हो सकता है थोड़ा स्टूपिड जैसा लगे, बट स्टिल यू नीड टू डू दिस। सबसे पहले अपने डे 1 पे, मैं इसको आपको थोड़ा डे वाइज बताने वाली हूँ। डे 1 पे जो भी आपका सिलेबस है एक बार उसे लिख लीजिए प्लीज़, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो बायो का हो, किसी का भी हो, एक बार उसे लिख लीजिए। और फिज़िक्स जैसे मेरे को बहुत टफ़ लगती है तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप फिज़िक्स से शुरू करिए। अगर आपको केमिस्ट्री टफ़ लगती है तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, मैथ्स टफ़ लगती है तो मैथ्स से स्टार्ट करिए। मैं फिज़िक्स इसलिए बोल रही हूँ कि वो चीज़ हमें जो चीज़ टफ़ लगती है ना, अगर उसे पहले कर दो तो काम करना बहुत ईजी हो जाता है। आपने सिलेबस लिख लिया। वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द फिज़िक्स, क्योंकि मैंने मतलब टफ सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ तो मैंने फिज़िक्स बोला है।
नाउ अगर जैसे आप एक दिन में एक सब्जेक्ट के साथ बोर नहीं होते हैं तो मैं कहूँगी कि आप पूरे दिन फिजिक्स पढ़िए। मैं बिल्कुल बोर नहीं होती थी, मैं एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ सकती थी, इसलिए मैं एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू करती थी। बट अगर आपको लग रहा है कि आप बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट के साथ, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। 2 से ज़्यादा मत रखिएगा, वरना माइंड ऐसे ही पूरा ब्लॉक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा रखने तो 3 रख लीजिएगा, जो आपका इंग्लिश, IP या योगा में से हो उनमें से, ठीक है। अब हमने सिलेबस लिख लिया। सिलेबस में लिखने के बाद स्केच कलर ले लीजिए और 3 कलर से कोट कर दीजिए। एक चैप्टर को कलर कर दीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा रिवीजन की ज़रूरत है। दूसरे चैप्टर्स को कोट कर दीजिए जो आपको आते हैं बट थोड़ा कच्चा पक्का होता है ना, कि इसका थ्योरी आती है, इसकी न्यूमेरिकल नहीं आता, इसकी न्यूमेरिकल आता है, इसकी थ्योरी नहीं आती, वो वाला जो सीन है, उन चैप्टर को दूसरे कलर से कलर कर दीजिए। और थर्ड, उन चैप्टर को कलर करिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आपने बिल्कुल भी नहीं छुआ है। तब हम फिज़िक्स से शुरू करते हैं। फ़िज़िक्स में 8 चैप्टर जो मुझे लग रहा है आने होंगे, उसमें से मान लीजिए आपको एवरेज रिलेटिव 3 चैप्टर्स आते हैं। 3 तो आते ही होंगे। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता होगा, बहुत ईजी चैप्टर है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर आता होगा, बहुत ईजी चैप्टर है। और अल्टरनेटिंग करंट मेरे लिए ईजी है। बाकी अगर आपको कोई लगता है इसके अलावा कोई और ईजी चैप्टर है तो, क्योंकि मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मुझे लगता है हर बच्चे को आता है। फर्स्ट चैप्टर तो हर बच्चा पढ़ ही लेता है, तो हम लेके चलते हैं कि आपको फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अलावा कोई और आपको चैप्टर आते हैं तो आप वो कर लीजिए। और अगर आपको ये तीनों चैप्टर भी नहीं आते तो ये तीनों चैप्टर 1 डे के, एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इन तीनों चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है। सो ये जो तीनों चैप्टर हैं इनको आप एक दिन में आराम से कर सकते हैं। और इन तीनों चैप्टर को करने के साथ साथ जो आपको एक और काम करना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में 3 डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ की, तो वो डेरिवेशन या तो अपनी आप फिज़िक्स की बुक के साइड में लिख लीजिए या फिर एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। और जो फॉर्मूले हैं वो भी एक अलग से पेपर पे लिख लीजिए, या फिर उस जिस नोटबुक में आप डेरिवेशन लिखेंगे उसी नोटबुक में फॉर्मूले लिख लीजिए। ये काम आपको हर चैप्टर के साथ करना है, डेरिवेशन प्लस फॉर्मूले, डेरिवेशन प्लस फॉर्मूले। और जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में की बात करें तो उसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये तीनों सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डिफ्रेंशिएशन बहुत आता है, मेरे एग्जाम में आया था, मेरे पर्टिकुलरली हाफ ईयरली में आया था। तो उससे भी मतलब वो जो थ्योरी की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूट्यूब टीचर से जब आप पढ़ेंगे तो वो बताते हैं, क्लास टीचर भी, सब्जेक्ट टीचर्स भी बताते हैं स्कूल में, और यूट्यूब पे आप पढ़ेंगे तो वो लोग भी बताते हैं। तो प्लीज़ आप उसे भी कंसीडर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मीन्स क्या होता है ना, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट से थोड़ी कम होती हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो वो काम नहीं करना है। मैं आपको साथ साथ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ, वो तो आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है। बाकी चीज़ें भी आप साथ में साथ करते रहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अल्ट्रावायलेट वेव्स, मतलब एक वो सीरीज़ आती है, मेरे को अभी याद नहीं है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, इन सब का रेंज, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी और यूजेस, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा। तो ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ये आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपके फिज़िक्स में मैंने मान लेती हूँ कि आपने ये 3 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये एक ही दिन के हैं, या फिर आपको आने चाहिए। अगर आप आते हैं तो एक दिन में रिवीजन कर लीजिए, और नहीं आते तो एक दिन छुट्टी लेके कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कैसे करना है? 1 शॉट NCERT के न्यूमेरिकल्स, जो कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और साथ में एक टेस्ट पेपर गूगल से निकाल के पर्टिकुलर चैप्टर का, बस चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट अब हमारा एक दिन कंप्लीट हो गया। साथ में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप इंग्लिश कर लीजिए, या केमिस्ट्री किसी चैप्टर की NCERT रीडिंग कर लीजिए, माइंड रिफ्रेश करने के लिए, सब्जेक्ट स्विच करने के लिए। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे उस चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा वेटेज का आता है, वो है चैप्टर नंबर 4। उसका नाम मेरे को याद नहीं है, आई जस्ट रिमेंबर दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। बोर्ड में तो इसके इतने क्वेश्चन आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस चैप्टर को करने में हमें एक दिन लग जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी डेरिवेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस चैप्टर के लिए मैं आपको पूरा दिन देती हूँ। 1 शॉट देखिए, NCERT करिए, साथ ही साथ में इसके थोड़े बहुत एक चैप्टर टेस्ट जो होता है, प्रैक्टिस टेस्ट, वो दीजिए। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पलर बुक या हेल्प बुक है, रेफरेंस बुक है, तो उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स हमारे डे 2 पे कंप्लीट हो गया। ऐसे करते हुए आपको प्लान बनाना है डे 3, डे 4, डे 5 सबका। जैसे आप चाहें तो अल्टरनेटिंग करंट एंड चैप्टर 6 जो है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, वो एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना भी मतलब कुछ टिपिकल नहीं है कि आपको उसे अलग अलग दिन देना पड़े। एक दिन आप रख के, जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी है, आराम से कर लेंगे। और अगर नहीं है तो आपको आधे दिन में बांटना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें हो गई हमारी फिज़िक्स की। ऐसे आपने फिज़िक्स अपनी कंप्लीट कर ली। हमें फिज़िक्स में जो मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवा देती हूँ, डेरिवेशन नोटबुक सेपरेट बननी है जिसमें हर डेरिवेशन लिखी जाएगी हर चैप्टर की। एक नोटबुक में, उसी नोटबुक में जिसमें डेरिवेशन कर रहे हैं आप फॉर्मूले लिखिए, हर फॉर्मूला, जो छोटे से छोटा फॉर्मूला और बड़े से बड़ा फॉर्मूला, हर फॉर्मूला लिखिए। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बताई जा रही है, लाइक लेंस लॉ की थ्योरी है, इंड्यूस करंट कैसे होता है वो है, डिस्प्लेसमेंट करंट की थ्योरी है, वो लिखिए। ये आपको अपनी रफ नोटबुक में कर लीजिए, चाहे फिजिक्स की बुक में साइड में कर लीजिए, चाहे फेयर नोटबुक में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, बट ये करना ज़रूर है और ये लिखना ज़रूर है, ताकि जब हम लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करें तो ये हमें हेल्प करेगा, हाफ ईयरली में ही नहीं, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं अभी वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आना है, तो अकॉर्डिंगली पढ़िएगा। फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे केमिस्ट्री पे, क्योंकि केमिस्ट्री रिलेटिवली मुझे लगता है थोड़ी इजी होती है। अगर आपको नहीं लगता तो आप जिस पे चले जाइए जो आपको इजी लगता है। केमिस्ट्री में हमारे 5 चैप्टर ही आने थे, जो मतलब जितना मुझे याद है हमारे आना था फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2, चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर 4 DNF ब्लॉक एंड चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमारे में ये चैप्टर आ रहे थे। अगर आपके में कोई दूसरे चैप्टर से आ रहे हैं तो आप उससे अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये 5 चैप्टर में जो 3 चैप्टर हैं वो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, वो तो आपको सेम फिजिक्स की तरह करना है। थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फार्मूला एंड थ्योरी, इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना है। केमिस्ट्री में NCERT बुक ज़रूर रीड करिएगा, ज़रूर से ज़रूर। और जो 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के, वो आपके एक दिन में हो जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं पूछा जाता, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है उसमें से, बट बहुत ही कम टॉपिक में से, लिमिटेड टॉपिक में से, और वो सब NCERT में से आता है। तो केमिस्ट्री तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा टिपिकल लगेगी आपको एक्सप्लेन करने की। और केमिस्ट्री मुझे लगता है अगर 5 चैप्टर ही अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से 5 दिनों में केमिस्ट्री कर सकते हैं। इससे ज़्यादा केमिस्ट्री करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। हम एक अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं कि आपने फिज़िक्स को करने में आपके लग गए 9 डेज़, केमिस्ट्री को करने में आपके लग गए 5 डेज़। 9 + 5 दैट इज़ 14। अभी आपके पास स्टिल 7 डेज़, मान लेते हैं कि 21 डेज़ थे आपके हाफ ईयरली में, तो आपके पास स्टिल 7 डेज़ हैं। और मैथ्स में हाफ ईयरली में सिर्फ 6 चैप्टर आते हैं। मैं अपने मतलब मेरे में सिर्फ 6 चैप्टर आए थे। अब 7 डेज़ में मैथ्स के 6 चैप्टर करना तो बहुत ही ईजी है। 7 डेज़ में हमने मैथ्स के पूरी मैथ्स कंप्लीट करी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप 6 चैप्टर तो कर ही सकते हैं, जिसमें से 2 चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मुझे लगता है कोई बच्चा होगा ऐसा क्लास 12 का जो बोले हमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट नहीं आता। सबको आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो वो चैप्टर तो आप वैसे ही हटा दीजिए। आपके पास 4 चैप्टर बचे, जिसमें से सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक एक्सरसाइज है, शायद एक और मिसलीनियस एक्सरसाइज है, उसमें बहुत इजी चैप्टर है। वो तो मैं एक दिन का भी चैप्टर नहीं बोलूँगी, आधे दिन का चैप्टर है, उसमें आधे दिन में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिलेशन एंड फंक्शन, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 1 प्रूव करें, ऑन टू प्रूव करें, और इसी के डिफरेंट नेम, सर्जेक्टिव, बायजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये चीज़ें हैं बस। बाकी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव आपको प्रूव करना होता है, वो भी मतलब आधे दिन में वो चैप्टर भी हो जाएगा। 4 चैप्टर आपके मैथ्स के ऐसे हैं जिनको करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस 2 चैप्टर है लेंथी, दैट इज़ डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और ये अच्छे खासे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी एज वेल एज हाफ ईयरलीज में भी। तो मैं आपसे कहूँगी कि पहले इन दोनों चैप्टर को पहले कर लीजिएगा और बाकी के जो 4 चैप्टर हैं इनको बाद में कर लीजिएगा। आपकी मैथ्स भी इसी तरह पूरी हो जाएगी। आप पहले NCERT कर लीजिए, और फिर आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं एक बार बोलूँगी प्लीज़ एग्जाम्पलर रेफर कर लीजिएगा। एग्जाम्पलर से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट NCERT करिए, एक टेस्ट पेपर निकालिए गूगल से, उसे दीजिए और देख लीजिए कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक को हमें ज़्यादा गो थ्रू करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो हम डैम श्योर कि 21 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमें आधे चैप्टर ऑलरेडी आते थे, जो हमें चैप्टर ऑलरेडी आते थे हमने उन्हें डे 1 पे ही कंप्लीट कर लिया है। अब हमें उनका सिर्फ रिवीजन करना है। उसके बाद हमने अपने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने ये भी नहीं देखा कि हमारे कौन से चैप्टर आधे आते थे, कौन से हमें पूरे आते थे। हमने पूरे सारे चैप्टर को स्क्रैच से किया है। और अगर आप इस अकॉर्डिंग परफेक्टली प्लान करके करेंगे तो आपके ज़रूर से ज़रूर अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब ये बात तो थोड़ी सी हो गई कि मतलब जैसे हमने छुट्टी में थी तो हमने इतने अच्छे से कर लिया, बट अगर हम छुट्टी में नहीं हैं, हमें स्कूल जाना है, तो हम स्कूल से थक कर आ रहे हैं, ट्यूशन भी जाना है, सब करना है, तो कैसे होगा। तो जैसे जिन चैप्टर को करने में आपको 1 दिन लग रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 3 से ज़्यादा हमें दिन में ट्रांसफ़र नहीं करना। और मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लगे, बट स्टिल मैं कहूँगी कि अगर आप
आपकी बॉडी 5 आवर की स्लीप पे अच्छे से वर्क थ्रू कर रही है तो प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए स्लीप अपनी 7 आवर्स से 5 आवर्स पे ले आइए। 2 आवर्स पे भी आपको इतना अच्छा टाइम मिल जाएगा कि आप आराम से कर लें। और अगर 20 डेज़ भी, मतलब 10 to 15 डेज़ भी आप 5 आवर्स सो रहे हैं और आपकी बॉडी वर्क कर रही है, आपका दिमाग वर्क कर रहा है, आपको कोई पर्टिकुलरली दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के पूरे 2 महीने 5 घंटे भी नहीं, 4 ही घंटे सोई हूँ। कितने बोर्ड एग्जाम्स और कितने यूटीज़ ऐसे थे जिसमें हम बिना सोए गए हैं। यूटीज़ जब हमारे 10 दिन चलते रहे तो हम बिना सोए भी एग्ज़ाम देने जाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बस हाँ थोड़े बहुत यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, मेरे भी आए हुए हैं, बट स्टिल एक बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद सही हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप जग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। क्लास में जाके सो जाइए, क्लास में जो दोस्तों से बातें करते हैं वो वहाँ पे सो के टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, सेम है। अब एक और बात, या गाइज दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो देन डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। यू जस्ट नीड टू कमेंट डाउन, कमेंट बिलो। थैंक यू गाइज। और बिल्कुल हाफ ईयरली एग्जाम्स को टेंशन में नहीं लेना है, अच्छे से जाएंगे, बस ये प्लान आप अच्छे से फॉलो करिएगा। थैंक यू।